नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हीट वेव की। हर साल देश में बहुत सारे शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है। ये गर्मी भारत के साथ साथ सभी देशों में बढ़ती जा रही है। आखिर ये गर्मी बढ़ते समय के साथ क्यों ज्यादा होती जा रही है? गर्मी बढ़ने का सिर्फ एक ही कारण होता है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान बढ़ने का मतलब है कि पृथ्वी लगातार गर्म होती जा रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में सूखा बढ़ेगा, बाढ़ की घटनाएं बढ़ेंगी और मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ दिखेगा। क्या है ग्लोबल वार्मिंग? आसान शब्दों में समझें तो ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और इसके कारण मौसम में होने वाला परिवर्तन। पृथ्वी के तापमान में हो रही इस वृद्धि, जिसे 100 सालों के औसत तापमान पर 10 फ़ारेनहाइट नापा गया है, इसके परिणाम स्वरूप बारिश के तरीकों में बदलाव, हिमालय में बर्फ पिघलना, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि और वनस्पति तथा जंतु जगत पर प्रभावों के रूप में सामने आ सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग दुनिया की कितनी बड़ी समस्या है, ये बात एक आम आदमी समझ नहीं पाता है। उसे ये शब्द थोड़ा टेक्निकल लगते हैं, इसलिए वो इसकी तह तक नहीं जाता है। लिहाजा इसे एक वैज्ञानिक परिभाषा मानकर छोड़ दिया जाता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि फिलहाल संसार को इससे कोई खतरा नहीं है। भारत में भी ग्लोबल वार्मिंग एक प्रचलित शब्द नहीं है और भाग दौड़ में लगे रहने वाले भारतीयों के लिए भी इसका अधिक कोई मतलब नहीं है। लेकिन विज्ञान की दुनिया की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर भविष्यवाणियां की जा रही हैं। इसको 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है। यह खतरा तृतीय विश्व युद्ध या किसी क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने से भी बड़ा माना जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाले जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैसें वो गैसें होती हैं जो बाहर से मिल रही गर्मी या ऊष्मा को अपने अंदर सोख लेती हैं। ग्रीन हाउस गैसों का इस्तेमाल सामान्यतः अत्यधिक सर्द इलाकों में उन पौधों को गर्म रखने के लिए किया जाता है जो अत्यधिक सर्द मौसम में खराब हो जाते हैं। ऐसे में इन पौधों को कांच के एक बंद घर में रखा जाता है और कांच के घर में ग्रीन हाउस गैस भर दी जाती है। ये गैस सूरज से आने वाली किरणों की गर्मी सोख लेती है और पौधों को गर्म करती है। ठीक यही प्रक्रिया पृथ्वी के साथ होती है। सूरज से आने वाली किरणों की गर्मी की कुछ मात्रा को पृथ्वी द्वारा सोख लिया जाता है। इसी प्रक्रिया में हमारे पर्यावरण में फैली ग्रीन हाउस गैसों का महत्वपूर्ण योगदान है। ग्रीन हाउस गैसें वो गैसें होती हैं जो पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर यहाँ का तापमान बढ़ाने में कारक बनती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इन गैसों का उत्सर्जन अगर इसी प्रकार चलता रहा तो 21वीं शताब्दी में पृथ्वी का तापमान 3 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसके परिणाम बहुत घातक होंगे। दुनिया के कई हिस्सों में बिछी बर्फ की चादरें पिघल जाएंगी। समुद्र का जल स्तर कई फीट ऊपर तक बढ़ जाएगा। समुद्र के इस बर्ताव से दुनिया के कई हिस्से जलमग्न हो जाएंगे। भारी तबाही मचेगी। ये तबाही किसी विश्व युद्ध या किसी एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने के बाद होने वाली तबाही से भी बढ़कर होगी। हमारे ग्रह पृथ्वी के लिए भी ये स्थिति बहुत हानिकारक होगी। अगर इन गैसों का अस्तित्व हमारी पृथ्वी ग्रह में न होता तो यहाँ का तापमान वर्तमान में काफी कम होता। भारत एक गर्म देश है। इसका कारण ये भी कहा जा सकता है कि भारत में बिल्कुल मध्य से कर्क रेखा गुजरती है और भारत भूमध्य रेखा से बहुत ज्यादा दूर भी नहीं। भारत भूमध्य रेखा से मात्र 8 डिग्री दूर है। भारत पृथ्वी के जिस भाग पर मौजूद है उस भाग पर सूर्य की रोशनी काफी अच्छी खासी पड़ती है। यहाँ ऊंची नीची पठारी पथरीली भूमि भी मौजूद है जो शायद हम भारतवासियों को सबसे ज्यादा परेशान करती है। लेकिन भारत में सबसे गर्म जगह कौन सी है? सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जिसे आप गर्मी कहते हैं उसका मतलब क्या है। आखिर ये गर्मी का कारण क्या है और दरअसल गर्मी कहते किसे हैं? इसके लिए हमें इसे वैज्ञानिक रूप से समझना जरूरी है। दरअसल गर्मी हम उसी को कहते हैं जब वातावरण का तापमान ज्यादा हो जाता है और वातावरण का तापमान ज्यादा वायु में मौजूद ऊष्मा की वजह से ही होता है और वायु में मौजूद ऊष्मा की मात्रा सूर्य की किरणों से ही आती है और यह ऊष्मा ही है जो हमें ठंडा या गर्म महसूस करवाती है। धरती के जिस जगह पर सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ती हैं उस जगह की वायु में ऊष्मा की मात्रा ज्यादा होती है और धरती की जिस जगह पर सूर्य की किरणें कम पड़ती हैं उस जगह की वायु में ऊष्मा की मात्रा कम होने से वहां ठंडा सा लगता है। अब देखिए, आप जैसे जैसे भूमध्य रेखा के पास जाते जाएंगे वहां पर सूर्य की रोशनी ज्यादा पड़ने की वजह से वहां का तापमान ज्यादा रहेगा
और जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से दूर ध्रुवों की तरफ जाते जाएंगे, वहां पर सूर्य की रोशनी कम पड़ने की वजह से तापमान कम रहेगा और वहां ठंड ज्यादा रहेगी। अब भारत में भी ठीक ऐसा ही है। भारत में आप जितना उत्तर की तरफ जाएंगे, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, वहां पर तापमान में उतना ज्यादा नहीं मिलेगा। जितना ज्यादा आप दक्षिण में जाते जाएंगे, जैसे नागपुर, विदर्भ वाला क्षेत्र, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु जैसे क्षेत्र में आपको गर्मी या ह्यूमिडिटी के कारण गर्मी ज्यादा लगेगी। जानते हैं भारत के गर्म शहरों के बारे में। राजस्थान राज्य में स्थित चुरू भारत का सबसे गर्म स्थान कहा जाता है। उत्तरी राजस्थान में स्थित है चुरू में गर्मियों के दिनों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और सर्दियों के समय में यहाँ तापमान 0 से नीचे भी चला जाता है। अपने विविध तापमान बदलाव के कारण चुरू भारत में काफी प्रसिद्ध हुई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि चुरू में आखिर इतनी गर्मी पड़ती ही क्यों है? तो चलिए पहले जानते हैं कि भारत में मौजूद चुरू इतना गर्म क्यों है। चुरू जिले में पेड़ पौधे बहुत ही कम है, यानी यहाँ पर जंगलों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि यह एक मरुस्थलीय जगह है। इसके साथ ही जो मरुस्थल में पेड़ पौधे यहाँ उगते भी हैं, उनकी संख्या भी निरंतर यहाँ कम होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत ही कम बरसता है और यहाँ पर भूमि के अंदर मौजूद पानी का स्तर नीचे गिरता चला जा रहा है। साथ ही यहाँ पर मौजूद रेत भी कम मोटी है, जो सतह को बहुत जल्दी गर्म कर देती है। इसलिए चुरू जिला भारत में सबसे गर्म जगह है। ग्वालियर, सीधे शब्दों में कहें तो ग्वालियर भी अर्ध गर्म क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए यहाँ पर गर्मी भी ज्यादा पड़ती है। अक्सर गर्मियों के दिनों में यहाँ पर तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाता है। चंद्रपुर महाराष्ट्र में एक क्षेत्र पड़ता है, जो कि एक अर्ध मरुस्थल क्षेत्र में आता है। यहाँ पर भी तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाता है। यहाँ पर तापमान इतना ज्यादा हो जाता है कि यहाँ पर खेती करना बिल्कुल असंभव सा हो जाता है। गर्मियों के दिनों में यहाँ पर जमीन बंजर जैसी हो जाती है। अहमदाबाद भी भारत के गर्म क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ पर गर्मी बहुत ही जबरदस्त पड़ती है। गर्मियों के दिनों में यहाँ पर तापमान 45 से 48 डिग्री सेल्सियस सामान्यतः बना रहता है। पश्चिम भारत में मौजूद अहमदाबाद अपने औद्योगिकरण के लिए प्रसिद्ध तो है ही, साथ ही साथ अहमदाबाद की गर्मी भी पूरे भारत भर में मशहूर है। जैसलमेर राजस्थान भूमि पर मौजूद है, इसलिए यहाँ पर गर्मी जबरदस्त पड़ती है। रेतीली जमीन पर मौजूद जैसलमेर पर जब सूर्य की तपती हुई गर्मी पड़ती है, तब ये आसपास के वातावरण को और पूरी सतह को बहुत ज्यादा गर्म कर देती है। इसलिए यहाँ पर गर्मियों के दिनों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। नौगांव, विंध्य क्षेत्र में मौजूद मध्य भारत के छतरपुर जिले में आने वाला एक कस्बा नौगांव भारत के कुछ सबसे गर्म क्षेत्र में गिना जाता है। यहाँ की पथरीली जमीन यहाँ पर तापमान को 48 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंचा देती है। इसके साथ ही छतरपुर कर्क रेखा पर पड़ता है, इसलिए यहाँ पर तापमान ज्यादा हो जाना आम सी बात है। ये मध्य प्रदेश के सबसे गर्म जगहों में से एक है। कैसे निकाला जाता है किसी देश का औसतन तापमान? किसी भी देश का औसतन तापमान उस देश के चुनिंदा शहरों के औसत तापमान का एवरेज होता है। ये एवरेज पूरे 365 दिनों का निकाला जाता है। इसे सालाना औसत तापमान कहते हैं। साल 1960 में भारत में सालाना औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस था। इसके बाद के सालों में ये 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। दैनिक औसत तापमान निकालने के लिए किसी एक शहर का दैनिक औसत तापमान उस शहर के मैक्सिमम और मिनिमम तापमान का एवरेज होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब